हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले वन ऑफ द बेस्ट आईटी स्टॉक ऑफ मिड कैप। आई होप काफ़ी लोग इसे जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। यस, काफ़ी जानदार कंपनी और काफ़ी कुछ पैसे मार्केट में इसने बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को, और इवन काफ़ी कुछ रिटेलर्स ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों मतलब पिछले एक दो साल से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और पिछले पहली बार हिस्ट्री में, यस, इनके इतिहास में जो क्वार्टर थ्री में जो इन्होंने डील विन किया था, यानी जितने बड़े क्लाइंट को इन्होंने एक्वायर किया था, उसके बावजूद भी क्यों इनको लॉस हुआ था। क्वार्टर थ्री में 115 या 120 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद धड़ाम से स्टॉक गिरा। तो आप भी अचंभित हो चुके होंगे कि मतलब इतनी बड़ी डील विन, यानी कई बिलियन डॉलर्स की डील इन्होंने विन किया था, नए क्लाइंट्स को अक्वायर किया था पहली बार, जहाँ पर इनके मार्जिन्स बढ़ने चाहिए थे, प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे, प्रॉफिट कई गुना बढ़ना चाहिए था। तो उसी टाइम क्यों इनको मतलब क्वार्टर थ्री में लॉस हुआ, स्टॉक मतलब धड़ाम से नीचे गिरा। काफ़ी समय से स्टॉक गिर रहा है दोस्तों। तो एक आशा थी कि क्वार्टर थ्री में बढ़ेगा। तो ये सारी जानकारी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से भी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर बेचकर निकल जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। आज क्या हो रहा है दोस्तों, अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। मार्केट मंडे ओपन है। तो ओपन मार्केट, रनिंग मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 4.5% की तेज़ी है। बहुत ही अच्छी है दोस्तों। यकीन मानिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर 4.5% स्टॉक भागा है, मैं तो मान रहा हूँ काफ़ी अच्छा है। मैं आपको रिटर्न्स बता देता हूँ तो आपको भी पता चले। 5 दिन में देखिए 4% की इसमें गिरावट हुई है। एक महीने का अगर रिटर्न देखेंगे तो लगभग 1.5% की गिरावट है। 6 महीने की अगर रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, 19% तक स्टॉक टूटा है। अगर हम साल भर की रिटर्न की बात करेंगे, एक साल का मैंने ड्यूरेशन रखा है, 38% तक स्टॉक टूटा है। यानी स्टॉक में मतलब लगातार वीकनेस बढ़ रही है, लेकिन आज देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हालांकि ओवरऑल मार्केट में गिरावट ही बढ़ रही है, चाहे आप निफ्टी 50 लीजिए या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, हर तरफ मतलब रेड जोन ही लग रहा है आज। लेकिन ये स्टॉक खड़ा है। कारण जानने की कोशिश करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू द बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, 4.5% की तेज़ी है। तो इसका 52 वीक हाई का अगर हम देख लेंगे, हाई कहाँ था, 501 रुपये 52 वीक हाई था, जो अप्रैल 2022 में बना। और इसी वीक यानी लास्ट वीक 3 फेब 2023 को 52 वीक लो बना, जो था 250 रुपये। यानी स्टॉक अपने हाई से 50% तक टूटा है दोस्तों। 50%, यानी एक साल में 50% तक की गिरावट हुई है। हालांकि कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, इन्होंने क्लाइंट काफ़ी अच्छे खासे एक्वायर किए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, कंप्लीट मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। नए सीएफओ को इन्होंने हायर किया है। काफ़ी कुछ इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ रहा है। हालांकि क्वार्टर थ्री में लॉस हुआ है, वो मैं आपको कारण भी मैं बता देता हूँ कि किस कंपनी में इतना बड़ा जंप क्लाइंट एक्वायर करने के बावजूद भी लॉस क्यों हुआ है, वो भी हम जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाह रहा हूँ। तो आज का देखिए बाई क्वांटिटी लगी है लगभग 5,48,000, और सेल क्वांटिटी लगी है 4,36,000। तो देखिए सप्लाई के आगे डिमांड अच्छी खासी है, जिसके कारण आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसी क्या बात हुई दोस्तों, जहाँ पर लगातार स्टॉक साल से गिर रहा था, और आज इवन फ्राइडे के सेशन में भी 1.5 से 2% स्टॉक टूटा था, लेकिन आज 5% की तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रहा है। अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं और अपनी जो बढ़त है इसने बना के रखा है। तो वो सारी जानकारी अभी हम जानेंगे, और साथ ही साथ इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी मेन जानकारी की ओर। तो सबसे पहले जो अंगन गुआ है दोस्तों, ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, इंडियन सिटीज़न नहीं है। तो ये नए ज्वाइन किए कंपनी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनकर। इसके लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल लेना पड़ा, क्योंकि बाहर के जो एनआरआईस होते हैं उन्हें सीईओ बनने के लिए अप्रूवल लेना होता है किसी इंडियन कंपनी की। और ये पुणे बेस्ड आईटी कंपनी है बिरला सॉफ्ट, ठीक है। तो अब ये नए बंदे, इन्होंने ये जो बंदे दोस्तों दिसंबर में इन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इनका कहना क्या है ये देखिए। इनकी फ्राइडे की कमेंट्री के बाद आज मार्केट रिएक्ट किया है, क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद इनकी कमेंट्री आई थी नए सीईओ की। उसके बाद आज मंडे के सेशन में उस कमेंट्री को मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया है, और मैंने सारा डिटेल एनालिस किया है दोस्तों। इनकी एक बात मैंने जाना है। तो इन्होंने 1 महीना हुआ है लगभग कंपनी ज्वाइन होकर, 1 से 2 महीना, उसी अंतराल में इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ ग्रिप कंपनी पर बना लिया है, और काफ़ी कुछ बातें इन्होंने किया है जो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी फ़ायदेमंद है आने वाले समय के लिए, कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ पॉइंट लाया हूँ मैं, तो गौर से देखिए। डिसंबर क्वार्टर वॉज वन ऑफ द Birlasoft best history in the terms of deal making, even as a bankruptcy of one of the US client push into loss.
तो देखिए ये क्या करे, जैसे मैंने कहा था, ये भी कह रहे कि वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री का इनका क्लाइंट एक्वायरेशन हुआ था Q3 में। हालांकि ड्यू टू इनका एक जो क्लाइंट है यूएस में, वो बैंकरप्ट हो चुका है, जिसके कारण इनका जो पेमेंट अटका हुआ तो वो फंस गया है, जिनके कारण इन्हें कुछ पैसे भी अलग लगना पड़ा उनके लिए एज ए मतलब लॉस, जिसके कारण Q3 में कंपनी को लॉस देखना पड़ा, लॉस झेलना पड़ा, वरना मतलब कंपनी प्रॉफिट में ही थी। ठीक है, समझ में आ गया आप? तो इन्होंने एक बात कही, तो यहाँ तक तो ठीक है, इतने कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो एक तो डील मेकिंग बड़ी है, साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है देखिए, गोवा टुक ओवर द CEO ऑफ द पुणे बेस्ड IT सर्विसेज फ्रॉम December 1st, ए डे आफ्टर धर्मेंद्र कपूर रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो जो पहले इनके CEO थे वो धर्मेंद्र कपूर रिज़ाइन कर चुके हैं। काफ़ी कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है दोस्तों, जो क्लाइंट एक्विजिशन के एंड प्लस जो यूएस कंपनी जो बैंकरप्ट हुई है उनको बिज़नेस किस तरह देना, तो काफ़ी कुछ बड़े लेवल पे डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मतलब काफ़ी चेंज हुआ है बोर्ड में। तो अभी नए CFO CEO गोवा जी टुक ओवर दिसंबर में इन्होंने किया है। एंड उसके बाद द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चंद्रशेखर त्यागराजन आल्सो पुट द पेपर्स। उनके बाद इनके जो CFO थे उन्होंने भी पेपर रखा है। तो मतलब जो बड़े स्तर पर जो बदलाव हुआ है, तो एक पॉजिटिव बदलाव ये माना जा रहा है ओवरऑल मार्केट में। एंड जो नए CEO ने कमेंट्री दी है मार्केट में आकर ओवरऑल इनके बिज़नेस के बारे में, वो काफ़ी पॉजिटिव लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक पॉजिटिव जानकारी क्या है एंड क्यों मतलब इतने अच्छे क्लाइंट बेस को एक्वायर करने के बाद जहाँ पर डबल मुनाफा होना था कंपनी को और वहाँ पर इन्हें लॉस क्यों हुआ, यहाँ पर वो कारण है। गोवा हैज़ टेकन द हिल्म ऑफ बिरला सॉफ्ट एट द क्रूशल टाइम। तो काफ़ी क्रूशल टाइम है कंपनी के लिए। द कंपनी स्लिप्ड इनटू लॉस। देखिए द कंपनी स्लिप्ड इनटू द लॉस इन द December क्वार्टर आफ्टर वन ऑफ इट्स US क्लाइंट मेडिकल डिवाइसेस मेकर इनवाक्योर कॉर्पोरेशन फाइल्ड बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन इन द कंट्री। तो इनका जो एक क्लाइंट था, बड़ा क्लाइंट US का मेडिकल डिवाइस बनाता था, वहाँ पर मतलब वो बैंकरप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिसके कारण उनका जो नेगेटिव क्षमा चाहता हूँ, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, चाहे वो पेमेंट आना था या फिर और कुछ और काफ़ी चीज़ें होती है दो कंपनियों के बीच। तो एक कंपनी अगर बर्बाद हो चुकी है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अनदर कंपनी पे पड़ता है जो उसके साथ डील कर रहा है एज अ बिजनेस, राइट। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और बैड फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिरला सॉफ्टवेयर पे भी गिरा है, ये इनका कहना है मैनेजमेंट का। और काफ़ी हद तक ये सही है दोस्तों, क्योंकि इनका क्लाइंट एक्विजिशन इतना अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये कंपनी के कारण इनका जो ओवरऑल जो मार्जिन्स अप होने थे वो डाउन हुए क्योंकि पेमेंट इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो एक तो कारण हमने जान लिया है कि आज की तेज़ी के कारण क्या है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मतलब क्या यहाँ से हमें जो 50% की गिरावट अगर किसने 500 रुपये पर अगर लिया है और अभी स्टॉक 279 पे गिरा, यानी 2 दिन पहले 250 तक गया था, यानी 50% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। तो क्या यहाँ से हमें आगे बढ़ना है तो एटलीस्ट 52 वीक हाइक जाएगा तो एटलीस्ट 50% की तेज़ी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो हम जानने के लिए इनके कुछ फंडामेंटल डिटेल्स है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कंपनी लगभग 7,659 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी, अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे दोस्तों, कर्जा इसका 118 करोड़ है, नॉट बैड, मतलब बहुत ही कम है। रिज़र्व कितना है, 2,278 करोड़, यानी लगभग 2,200 करोड़ रिज़र्व के सामने मात्र 118 करोड़ का रिज़र्व है। तो मतलब कर्जा ना के बराबर है, रिज़र्व यानी कैश अच्छा खासा कंपनी के पास है। ओके, साथ ही साथ अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करेंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे प्रमोटर्स के पास कितना है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग की बात करेंगे 41.3% है और प्लेज प्रमोटर की हिस्सेदारी 0 है। यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी साउंड है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर्स का हम देखेंगे तो लगभग 17.4% है, विच इज़ वेरी गुड। 3 वर्षों का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 17.5% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यस, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल तौर पे देखेंगे तो स्टॉक अपने लगभग सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़कर डाउन साइड में आया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, देखिए किस तरह यहाँ पर रिवर्सल हमें देखने को मिला है विथ वॉल्यूम। देखिए विथ वॉल्यूम ये रिवर्सल डाउन में आया है, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये 300 के आसपास पहुँचता है और वहाँ पर कुछ हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेंड करेगा तो डेफिनेटली ये और आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इतने बड़े देखिए क्लाइंट जो इनका था, पैसा इन्हें नहीं मिला, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा क्वार्टर जहाँ पर अच्छे खासे इन्होंने क्लाइंट को एक्वायर किया, उसके बाद भी अगर लॉस में है, उसके बावजूद भी देखिए काफ़ी इनके जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के साथ बने हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर्स के बाद देखिए एज इट इज़ 41% का माल है। और अगर हम एफ की बात करेंगे दोस्तों, देखिए एफ ने भी लगभग 12.5% का माल लेके बैठे हैं।
और डीआईएस देखिए दोस्तों लगातार मार बढ़ रहा है इनका, 20% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है और पब्लिक के पास 26% की हिस्सेदारी है। यानी डीआईएस और एफआईएस अगर हम बात करेंगे तो लगभग 33% का माल डीआई और एफआईएस के पास है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत तौर पर अपने आप को मार्केट में रखी है, जिसके कारण बड़े बड़े निवेशक भी इसकी ओर आकर्षित है और इतना सारा क्वार्टर जो 3 था लॉस में जाने के बाद भी मतलब अपनी हिस्सेदारी वो बना के रखे। इससे पता चलता है कि कंपनी एक फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है अच्छा खासा है और आने वाले जो क्वार्टर 3 का जो मतलब क्लाइंट एक्विजिशन का जो फ़ायदा होगा उनको क्वार्टर 4 में होगा और आने वाले समय में होगा, जिसके कारण कंपनी में जो तेज़ी का अभी माहौल लग रहा है वो और आगे बढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।